आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड द ईसीजी के छठवें स्टेप के बारे में, जिसका नाम है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, राइट। बेसिकली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो मतलब होता है वो होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कि जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है या डीपोलराइज होता है तो ईसीजी पेपर पे वो क्यूआरएस वेव को रिप्रेजेंट करता है, क्यूआरएस वेव को ड्रॉ करता है, राइट। नॉर्मली जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो ड्यूरेशन जो हमारा होता है वो 0.12 से लेकर 0.2 सेकेंड होता है, राइट। या इसको हम कह सकते हैं कि 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस, अगर ये 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस के बीच में है उसे बोलेंगे नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, राइट। जब भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हम देखते हैं इसी पेपर पे तो वहाँ पे हम 3 चीज़ें देखना होता है। सबसे पहले ये है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का विड्थ कितना है, उसकी हम हाइट को देखते हैं और उसकी मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, राइट। अगर हम उसकी विड्थ की बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एक होता है ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। नैरो एंड ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। नैरो का बोलेंगे अगर उसका नॉर्मल ड्यूरेशन 0.12 से अगर कम हो जाता है, 0.12 से अगर कम होता है तो उसे बोलेंगे नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और अगर 0.2 सेकेंड से अगर ज़्यादा आता तो उसे बोलेंगे ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली विड्थ के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स के होते हैं, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो है हाइट को देखते हैं। हाइट में क्या होता है कि एक होता है स्मॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एक होता है लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हमने बहुत सारी ईसीजी में हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते हैं और बहुत सारी में ऐसे देखते हैं कि बड़े बड़े क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि स्मॉल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं या लार्ज कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, ठीक है, वो किस में बनते हैं। अगर हम स्मॉल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जैसे पेशेंट के अंदर अगर प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स बनते हैं। लेकिन लार्ज में क्या होता है कि अगर पेशेंट के हाइपरट्रॉफी हो जाता है तो वहाँ पे लंबे लंबे कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो हमारा होता है, अगर उसकी हाइट की बात करें तो लिम्ब लीड्स के अंदर अलग होती है, चेस्ट लीड्स के अंदर अलग होते हैं। अगर हम लिम्ब लीड्स की बात करते हो तो लिम्ब लीड्स में हमेशा 5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए और चेस्ट लीड्स के अंदर हमेशा 10 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। 5 मिलीमीटर मतलब होता है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस से कम होना चाहिए और 10 मिलीमीटर का मतलब होता है कि 10 स्मॉल बॉक्सेस से कम होना चाहिए। तो अगर हमारा आर वेव लिम्ब लीड्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बीच में आता है या उससे कम में आता है तो उसे बोलेंगे ये नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और चेस्ट लीड्स 10 मिलीमीटर के बीच में आता है या उससे कम आता है तो उसे बोलेंगे नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, उसकी हाइट हमारी नॉर्मल है। तीसरी चीज़ इसमें जो है वो है मॉर्फोलॉजी। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है मोनोफेजिक, एक होता है बाईफेजिक, एक होता है ट्राईफेजिक। अगर हम मोनोफेजिक की बात करें तो मोनोफेजिक में क्या होता है कि वहाँ पे केवल एक ही वेव बनता है, राइट, या इसे बोलेंगे आर वेव। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मोनोफेजिक में ऐसे वेव बन जाते हैं, इसे बोलेंगे क्यू एस वेव बोलते हैं, क्योंकि हमारे क्यू वेव और एस वेव ये हमेशा नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो इसको हम कह नहीं सकते कि हमारा क्यू वेव है या एस वेव है, इसीलिए हम इसको क्यू एस वेव बोलते हैं। बाईफेजिक में क्या होता है कि यहाँ पे 2 वेव्स बनते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव की, ये हमारा आर वेव हो गया, ये हमारा एस वेव होता है। यहाँ पे पहले क्यू वेव बना, उसके बाद हमारा आर वेव बना हुआ। तो अगर हमें 2 वेव बनेंगे तो उसे बोलेंगे बाईफेजिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बाईफेजिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, राइट। ट्राईफेजिक में क्या होता है कि यहाँ पे हमें 3 वेव दिख जाते हैं, राइट, हमें 3 वेव दिखते हैं लाइक दिस, क्यू, आर और एस, एंड या एम शेप पैटर्न शो करता है, आर एस आर डैश। अगर इसी पेपर पे इस टाइप के अगर पैटर्न बनते हैं तो उसे बोलेंगे ट्राईफेजिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, राइट, क्योंकि हमें हर एक कंडीशन में अलग अलग टाइप की क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारे सामने आते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये किस टाइप का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारा आ गया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हमेशा क्यू आर एस होता है, लेकिन यहाँ पे केवल आर ई बन रहा है या एस ई बन रहा है या क्यू वेव बन रहा है। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि क्यूआरएस की वो टाइप्स होते हैं, राइट। अब हम उसकी एक एबनॉर्मलिटीज़ की बात करते हैं कि अगर वेंट्रिकल्स के अंदर
कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए, या कह सकते हैं कि LVH हो जाए पेशेंट के अंदर, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए। तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में दो टाइप्स के होते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एक होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि हमें ECG पेपर पे ये देखना होता है कि अगर उसका V1 का R वेव प्लस V6 का S वेव की जो वैल्यू है अगर मोर देन 10 मिलीमीटर से ज़्यादा आता तो उसे बोलेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और अगर हम यही चीज़ अगर हम LVH पेशेंट के अंदर देखें तो डायग्नोस करने के लिए, LVH को डायग्नोस करने के लिए जो हमारा मेथड होता है वो ये होता है कि V1 का S वेव प्लस V6 का R वेव की जो वैल्यू है अगर ये मोर देन 35 मिलीमीटर के बीच में आता है, 35 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा आता है तो उसे बोलेंगे LVH पेशेंट, राइट। तो हम बेसिकली इन दो तरीक़ों का यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं कि पेशेंट को RVH हुआ या LVH हुआ। अब हम इसकी एक एक करके हम उसकी ECG देखेंगे। ECG के अंदर हम समझेंगे कि हम RVH पेशेंट और LVH पेशेंट को कैसे डायग्नोस करते हैं। ओके।